नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे। कल 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। महाराष्ट्र के 288 सीटों पर मतदान हुए और झारखंड के 38 सीटों पर चुनाव कराए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। महाराष्ट्र और झारखंड पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भारी पड़ गए, क्योंकि यूपी में पुलिस के ऐसे कारनामे सामने आए जिसमें ये लग रहा था कि यूपी में पुलिस एक विशेष समाज के लोग को वोट डालने से रोक रही थी। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिर पुलिस ने इस तरह की अंजाम क्यों किया। क्या पुलिस वालों को चुनाव आयोग का डर नहीं था? क्या उन पुलिस के अफसरों को, जो उत्तर प्रदेश के रसूखदार पदों पर रह रहे अधिकारी, उनका उन्हें सपोर्ट था? आखिर पूरा मामला क्या है जिस पर पूरे देश भर के मीडिया में ये खबरें नहीं चलाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ने ऐसा क्यों किया? क्यों लोगों को वोट देने से रोका गया? इस पर चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आप जाएं, उसके पेज पर जाएं, आपको उस तरह की कहीं भी वीडियो नहीं दिखा रहा होगा जिसमें पुलिस अधिकारी लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, उन पर रिवाल्वर तान रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी हर पल की एक एक वीडियो प्रमाण के साथ ट्विटर पर डाल रही थी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों का ये कारनामा दुनिया के सामने आया। लेकिन आप तमाम तरह के राष्ट्रीय चैनलों में डिबेट सिर्फ देख रहे होंगे कि एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है। कोई महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को जिता रहा है तो कोई महायुति को जिता रहा है। झारखंड में कोई इंडिया गठबंधन को जिता रहा है तो कोई बीजेपी को जिता रहा है। और ये हर चुनाव में एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है आप खुद जानते हैं। अभी पिछले ही हरियाणा चुनाव में आपने देखा होगा कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार तमाम मीडिया चैनल बना रहे थे, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी। तो ये एग्जिट पोल एक तरह का हवा बनाने का, माहौल बनाने का काम है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया, क्या ये लोकतंत्र में सही है? क्या उन तमाम अधिकारियों को जो कोट पैंट पहनकर और अपनी ईमान गिरवी रख देते हैं सत्ताधीशों के कदमों में कि उनकी पैरवी और ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिलता रहे और उन्हें ज़िले की कमान या सचिवालय में अच्छे अच्छे विभागों में पद मिलता रहे? कानपुर में 2 सब इंस्पेक्टर और मुजफ्फरनगर में 2 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और मुरादाबाद में 3 पुलिस कर्मियों को चुनाव की ड्यूटी से हटा दिया गया और इसमें से एक सब इंस्पेक्टर भी हैं। पुलिस ने नाम नहीं बताया, मगर एसएसपी ने कहा कि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार और सब इंस्पेक्टर ओमपाल को सस्पेंड किया गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का पालन नहीं किया। आखिर क्यों नहीं चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के उत्तर प्रदेश के पुलिस पालन कर रही है? क्या चुनाव आयोग से भी बड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया है? और इस पर चुनाव आयोग का क्या रवैया रहा है? ये सब इसलिए हो सका कि
समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद थी और पुलिस और पत्रकारों का काम दोनों समाजवादी पार्टी खुद कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी को चुनाव आयोग ने सौंप दिया है। बाकी का काम था सिर्फ चुप रहना और देखना कि कोई पकड़ा न जाए। स्वतंत्र पत्रकारों और समाजवादी पार्टी अपने हैंडल से चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान हो रही घटनाओं का वीडियो अगर जारी नहीं किया होता तो बहुतों को पता ही नहीं चलता कि क्या खेला उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं सामने आने से रह जाती होगी जो राष्ट्रीय मीडिया इस तरह की खबरों को हाथ भी नहीं लगाता। न्यूज़ 24 के पत्रकार जब पूछ रहे थे वहाँ के वोटरों से कि आपको वोट देने से क्यों मना किया जा रहा है, आपको क्यों लौटाया जा रहा है, तो उनसे तमाम तरह के लोग बात कर रहे थे कि हमें आईडी है, हमारे पास वोटर लिस्ट में नाम है, फिर भी हमें चुनाव से बाहर किया जा रहा है। जब पत्रकार वहाँ के एक पुलिस अधिकारी आशुतोष कुमार जो हैं एडिशनल SHO उनसे पूछ रहे थे कि क्यों यहाँ पर वोट नहीं डाले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सबको वोट डाले जा रहे हैं, किसी को नहीं रोका जा रहा है। लेकिन जब आप न्यूज़ 24 की वो प्रोग्राम देखेंगे जिसमें साफ साफ आपको दिखेगा कि पुलिस अधिकारी द्वारा बदतमीजी किया जा रहा है, वहाँ के स्थानीय जो बीजेपी के समर्थक हैं उसके द्वारा धक्का मुक्की किया जा रहा है पत्रकार के साथ, और पुलिस अधिकारी से जब पूछा जाता है पत्रकार के द्वारा कि क्यों लाठीचार्ज हुई, तो वहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी आशुतोष कुमार हैं वो बताते हैं कि लाठीचार्ज किया गया था, अगर कोई गलती करेगा तो पीटेगा। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं और उसमें यह भी कह रहे हैं कि मोबाइल और गांजा बीड़ी माचिस जो है वो पोलिंग बूथ पर नहीं ले जाना है। तो जो आगे वो बात करते हैं न्यूज़ 24 के पत्रकार प्रमोद त्यागी से, जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जब तक रहे वोट डाले गए। जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्होंने पत्रकार से बताया कि जो प्रमोद त्यागी हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, जब तक वो रहे तो वोट सबको आराम से डाला गया, और ज्यों ही चले गए तो मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा था, उनको आईडी चेक किया जा रहा था, उन्हें गालियाँ दिया जा रहा था, पीटा जा रहा था कि तुम फर्जी तरह के वोट दे रहे हो, तुम फर्जी लोग हो, क्यों वोट डालने आ रहे हो, तुम्हारा वोट डाला जा चुका है। तमाम तरह की बातें वहाँ के पत्रकार के साथ लोग कह रहे हैं। आपको वो न्यूज़ 24 की वीडियो देखनी चाहिए। आगे जब न्यूज़ 24 के पत्रकार जिला अधिकारी महोदय से बात करते हैं तो डीएम साहब भी कहते हैं कि नहीं वोटिंग अच्छे से पड़ रही है, और पत्रकार कहता है कि नहीं, इन लोगों तो वोट नहीं डाले जा रहे हैं। फिर डीएम साहब पत्रकार को इधर ले जाते हैं कि थोड़ा इधर आओ, और उसके बाद पत्रकार काफ़ी डर जाता है और पत्रकार क्या बोल रहा है उसको खुद ही नहीं पता चल रहा है। तो सोचिए, पुलिस के द्वारा और डीएम साहब के द्वारा पत्रकार को कहा जा रहा है कि आप पर कोई कार्रवाई की जाएगी और आपको फंसाया जा सकता है, इस तरह की वीडियो न दिखाएं। तो ये कितना देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जिन सीटों पर भाजपा उपचुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश के वो 9 सीटों पर जो वोटिंग का परसेंटेज है उस पर बात करेंगे।
भाजपा की जीती हुई सीटों का उपचुनाव, जहां गाजियाबाद में 35% वोट पड़े, खैर में 46% वोट पड़े, फूलपुर में 43% वोट पड़े, यहाँ पर बीजेपी पहले से इनके विधायक थे जो सांसद बन गए। उन सीटों पर इतने कम वोट पड़ रहे हैं, और जहां समाजवादी पार्टी जीती थी पहले, चाहे करहल हो, कटहरी हो, कुंदरकी हो, सीसामऊ हो। सीसामऊ को छोड़ दिया जाए तो 49% वहाँ पर मतदान हुए हैं, जबकि बाकी जगहों पर 57 से 58% वोट डाले गए हैं। सरकार की इच्छा के सम्मान जो उत्तर प्रदेश के डीएम हो, पुलिस के अधिकारी हो कर रहे हैं, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश में ही किसी ज़िले में डीएम बनना है और किसी ज़िले में अधिकारी बनना है। इसलिए उत्तर प्रदेश के योगी के कहना मानकर पुलिस इस तरह की कर रही है। 2 महिलाओं पर पुलिस अधिकारी के द्वारा रिवाल्वर तानने का भी मामला सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिस वीडियो को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा ट्वीट किया गया था। उनका कहना था कि जो एसएचओ हैं वो वोटरों को पिस्टल से धमका रहे हैं। दोपहर 3:55 पर इस वीडियो को अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मीरपुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ चुनाव आयोग तुरंत उन्हें निलंबित करे, क्योंकि वो रिवाल्वर से धमका रहे हैं और वोटरों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। स्थानीय अखबारों में भी इस तरह की खबरें छपी हैं। जहां तक कि एसएचओ की बात करें तो पुलिस के वरीय अधिकारी ने ये कहा कि 4 सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है, यानी सस्पेंड कर दिया गया है, और 3 को वहां से हटा दिया गया है। ये कार्रवाई कब हुई? ये कार्रवाई क्या पर्याप्त है? समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि इन्हें डिसमिस किया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, और सस्पेंशन का क्या भरोसा? आज सस्पेंड किया जाता है और कल ही सस्पेंशन वापस ले लिया जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों का भी मनोबल इसीलिए बढ़ जाता है कि सरकार का उन्हें समर्थन है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इन तमाम अधिकारियों पर जो चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई किया जाएगा, चाहे वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाए, चाहे न्यायालय के द्वारा किया जाए। अब बात करते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं लालजी वर्मा, वो मीडिया से बात कर रहे थे भारत समाचार के पत्रकार से, और वो बता रहे थे कि 1971 से वो वोट डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला। पुलिस गांव में बैरिकेडिंग कर रही है और लोगों के वोटर आई कार्ड चेक किया जा रहा है, पहचान पत्र चेक किया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि पुलिस अधिकारी वोटर या पहचान पत्र नहीं चेक कर सकते हैं। ये जांच करने का काम सिर्फ चुनाव अधिकारियों को है। 27 बैरिकेडिंग लालजी वर्मा बता रहे हैं कि बनाए गए थे, जिसमें पुलिस ने रहकर लोगों की मतदान करने से आने के लिए रोका गया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। करीब करीब हर उन क्षेत्र में जहां समाजवादी पार्टी की बहुमत है, वहां इन तरह का प्रयास किया गया है कि लोग वोट डालने न जाएं। सोनपुर में एक पोलिंग बूथ पर
जहां एसडीएम और दरोगा मिलकर वोट डालने का काम कर रहे हैं, यह भी इल्ज़ाम लालजी वर्मा ने लगाया। मुकुंदपुर में पुलिस स्वयं वोट डाल रही है, 339 बूथ नंबर और 340। इतनी फोर्स लगा दी गई है उत्तर प्रदेश के इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में कि लोग घर से निकल नहीं आ रहे हैं। उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वोट डालने से रोका जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी वोट जो कम पड़ने का कारण है, उसमें से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को वोट डालने से पुलिस प्रशासन रोक रही थी। मीडिया को वो धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि डांडा का 118 बूथ जहां पर 70% वोट पड़े, भीती में 40% वोट रहता था, कटेहरी के इलाके में 60% पहले वोट रहता था। कुल मिलाकर इन तीनों जगहों में पहले 61 से 63% मतदान होते थे, लेकिन इस चुनाव में काफ़ी कम वोट पड़े हैं। एक वोट पोलिंग बूथ ऐसा भी था जहां पर 1400 लोगों के नाम थे और 190 वोट शाम के 4 बजे तक पड़े थे। तो ये चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि जो मीडिया में खबरें चलाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी डर रही है, इसलिए इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही है। आखिर ये अधिकारी इस तरह के काम किए, इस पर पुलिस ने क्या जवाब मांगा, उन्होंने सफाई में क्या कहा, क्या उन्हें जांच करने का किसी को आईडी कहा गया था, क्या उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया गया था कि आपको क्या करना है बूथ पर जाकर। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सरकार पर सवालिया निशान है। और इसके जवाब जब आपको परिणाम आएंगे 9 सीटों का, अगर 9 सीट बीजेपी हार गई तो ये कहा जाएगा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा पोलिंग बूथ को कैप्चर किया गया और वोट डलवाए गए। अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये कहा जाएगा कि हार के डर से समाजवादी पार्टी इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी। हालांकि इन सब वीडियो पर बीजेपी के द्वारा भी कोई ठोस बात नहीं कही गई, ना पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि अधिकारी क्यों इस तरह के काम कर रहे थे और किसके दबाव में ये लोगों को वोट डालने से रोक रहे थे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी को वोट नहीं डालने दे रहे। अब बताइए कि उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी है और वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग वोट बीजेपी को नहीं डालने दिए जा रहे हैं, जबकि आप कहीं इस तरह के वीडियो आप नहीं देखे होंगे। अगर इस तरह के वीडियो है तो उन्हें साझा करना चाहिए, चुनाव आयोग को बताना चाहिए, ताकि चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई कर सके। जबकि तमाम वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की बात कही। अब मतगणना में क्या होगा ये तो 23 तारीख को पता चलेगा कि उसमें किस तरह की पुलिस अपना कर्तव्य दिखाती है, या समाजवादी पार्टी वहाँ पर भी डट के मुकाबला करती है, और जो भी परिणाम आए वो तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। तो आज इतना ही, और 23 तारीख को फिर हम शाम को बात करेंगे कि किन राज्यों में, चाहे वो झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र, किसकी सरकार बनने जा रही है। और इन तमाम एग्जिट पोलों पर आप भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हर बार एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं और 2 दिन मीडिया अपना टीआरपी बढ़ाने का काम करती है। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।